मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, बल्कि स्वेलिंग कम हो रही है और ऐसा लग रहा है कि और भी कम हो जाएगी। कुछ कहिए ना प्लीज। आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो होनी नहीं चाहिए। अभी आपका जॉ ठीक होने में टाइम लगेगा। पर जाहिर है कि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है ना अली? हेलो। जानते हो तो मैं ढूंढने के लिए कहां कहां गई? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ये वही लड़की है। अफसोस हुआ जो आपके साथ हुआ था। थैंक यू। मैं समरा हूं। मैं माफी चाहती हूँ। न जाने आपके साथ मेरी वजह से क्या कुछ हुआ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं मुझसे। अच्छा तो फिर हम लोग चलते हैं, आप लोग आराम से बात करें, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गेट वेल सून। डॉक्टर साहब। सुन रहा हूं मैं। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। तुम आखिर बीच में क्यों आए? अपनी जान को खतरे में क्यों डाला मेरी खातिर? मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था। तुम्हारा तो चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ तो ये बात है। अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी यही करता। लेकिन ये तुमने मेरे लिए किया। क्या मैं वाकई इस लायक थी? हाँ थी। तुम्हारा नंबर हासिल करने के लिए चेहरे की दूसरी साइड भी खतरे में डाल दूंगा। सारे फ्लोर्स पर चेक कर लिया है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, हम ढूंढते रहेंगे उसे। सिक्योरिटी कैमरास की वीडियोस भी देखते रहेंगे। कुछ बात भी हो हमें जरूर बताना, ठीक है? जी ठीक है। ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं से बच्ची मिल जाएगी। नर्स जुनेद। हाँ? नर्स जुनेद, बतुल की कोई खबर है क्या? नहीं अली, नहीं है। हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। अब बस पुलिस की इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताओगे ना? बताऊंगा जरूर अली। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी। उन लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगी आप जरूर कीजिएगा। और जब वो हमारे फ्लोर पर आएंगे तो क्या कोई खबर नहीं है कुबरा? हाँ समझ गया, फिक्र ना करो कुबरा, हम लोग अलर्ट हैं। किसी ना किसी तरह मिल जाएगी वो। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। कुछ नहीं। कहां चली गई आखिर? ठीक है फरमान, हम उसे ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। हेलो बिनेश, क्या 2 मिनट मेरी बात सुन सकती हो? बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। कहो, सुन रही हूँ। दरअसल मुझे अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी करनी है। उसी का बताने आई थी मैं तुम्हें।
मगर क्यों? क्योंकि शहर से बाहर हमारी एक खानदानी जमीन है, उसी के सिलसिले में जाना है मुझे। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। ठीक है। और हाँ, जब मैं आ जाऊंगी तो तुम्हारे उस क्लिनिक को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? इसको तो नफरत नहीं थी तुम्हारे क्लिनिक से। पागल हो गई है, यकीनन पागल हो गई है। ठीक है डॉक्टर, मैंने तमाम डेट्स अरेंज कर ली हैं। बिल्कुल ठीक, अगले हफ्ते फर्टिलाइजेशन शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको आखिरी इंजेक्शन लगाने के बाद कॉल करूंगी, ठीक है? आपको क्या लगता है ये सब आसान है? माँ बनने वाली हूं मैं। हेलो जुनेद नर्स। जुनेद नर्स, कुछ पता चला बतूल का? नहीं, ठीक है। जैसे ही बतूल के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है जुनेद नर्स? बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी नहीं, उदास हो रहा हूँ बहुत। तो ठीक है, फिर हम बाहर चलकर उसे ढूंढते हैं। और वैसे भी इस वक्त हम लोग ड्यूटी पर नहीं है, तो हमारा जो दिल चाहे हम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढें? रुको एक मिनट, ये देखो तुम, सब कुछ मैंने नोट कर लिया है। हो सकता है हमें इससे कुछ मदद मिल जाए। इसे तुम देखो, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। हो सकता है रास्ता मुझे मिल जाए। जैसा कि उसे हैमबर्गर पसंद है। नहीं, हैमबर्गर पसंद नहीं होना चाहिए। ये लो, हैमबर्गर नहीं, उसकी इंटेस्टाइन्स में मसला है, वो नहीं खा सकती सब कुछ। मैं तो अंदाजा लगा रही हूँ। अभी हम चलते हैं, बाद में क्या करना है फैसला कर लेंगे। ठीक है। नाज़ली, निकल क्यों नहीं रही हो? बतूल, बतूल, तुम्हें तो बहुत ठंड लगी हुई है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसको तुम अपने पाँव के नीचे रखो, ठीक है? इसके ऊपर चादर डाल देते हैं। अपने आप को अच्छी तरह ढांप लो। तुम्हें बीमार नहीं होना, क्योंकि ऑपरेशन होना है तुम्हारा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पीने के लिए लाता हूँ। अली भाई, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? मैं यहाँ आपके पास रह सकती हूँ ना? लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए परेशान होगी। मालूम है, आप सब कुछ कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकती हैं। क्या तुम हॉस्पिटल से इस वजह से भागी थी? मुझे इंटेस्टाइन देने वाली मेरी आपा है। मैंने अपने आप को तो नुकसान पहुंचाया है, मगर अपनी आपा को भी खतरे में डाल दिया है। ऐसा मत कहो। मैं क्या करूं अली भाई, मुझे मर जाना चाहिए। मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। बच्चों को जिंदा रहना चाहिए, जन्नत नहीं जाना चाहिए उन्हें। मेरी आपा काश के जिंदा रही,
हर चीज कह देती हो बगैर सोचे समझे। मैं भी तुम्हें एक राज बताता हूं। मेरा भाई मेरे लिए जन्नत चला गया। समझ सकता हूं तुम्हें, समझ सकता हूं। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा उस दिन मैंने, बहुत जहन लड़ाया अपना। काश ना जाता वहां, ना जाता तो मेरा भाई जिंदा रहता। काश मेरा भाई जिंदा रहता, कोई मेरे साथ खेलता नहीं, ये कहा था मैंने उनसे। मेरे साथ जो होना होता हो जाता, लेकिन मेरा भाई जिंदा रहता। क्यों हुआ ऐसा? इतने लोगों की मौजूदगी में मेरा भाई मारा गया, क्यों? जवाब मिल गया ना, है ना? कुछ लोग दुनिया में शिफा के तौर पर आते हैं हमारे लिए बतूल। आदिल सर कहते हैं मुझसे कि मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं, कि मैं शुक्र करूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आया। वही करता हूं मैं, हर दिन शुक्र करता हूं, हर दिन करता हूं, और उन जैसा लायक इंसान बनने की कोशिश करता हूं। तुम भी ऐसे ही किया करो बतूल, फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मुझे छुआ आपने? असल में तुमने मुझे छुआ है। यहां पे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बिल्कुल सामने बैठी थी। क्या वो मिल गई है? हाँ, मिल गई, वो अली के घर पर है। ओह शुक्र, ठीक है ना वो? कैसी है वो, ठीक तो है ना? जी जी ठीक है, फिक्र मत करें आप लोग। वैसे मैं उसके लिए दवाइयाँ हॉस्पिटल से लेने के लिए जा रही हूँ। बेटा तुम दवाइयाँ लेने हॉस्पिटल क्यों आ रही हो? उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं आ जाती? कौन है? क्या आदिल सर है? जी सर, हॉस्पिटल आने का कह रहे हैं वो। लाओ मैं बात करता हूँ। हेलो आदिल सर। हाँ बेटा कहो। नहीं लेकर आएंगे उसको, नहीं लेकर आएंगे। बतूल मेरे घर पे आके सो गई है, अभी हम उसे कहीं लेकर नहीं आ सकते हैं। वो मैंने बतूल के सारे वाइटल्स कंट्रोल कर लिए हैं, हर चीज सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। भाई बना हुआ हूँ मैं उसका, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा भाई मेरे लिए था। फख्र होगा आपको मुझ पर। बतूल मेरे घर में रहेगी, ठीक है ना? उसको मत ले जाएं आप। आदिल सर। हाय क्या कहूँ तुमसे मैं बेटा। अली ठीक है, आज रात बतूल तुम्हारे यहाँ रह जाए, तुम्हारे पास अमानत है मेरी बेटा। बहुत ख्याल रखना उसका। मैं फरमान से बात करके बताता हूँ उसे। अपना ख्याल रखना। चलो शब बखैर तुम सबको। शब बखैर सर। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन महफूज हाथों में। बहुत शुक्रिया। मैं इसके पास रहूंगा, ठीक है? जानती हूँ। शुक्रिया नाज़ली। तुम मेरे साथ इसे ढूंढने जा रही थी। इसे ढूंढना पड़ता अगर ये खुद ना आती। मुझे अकेला नहीं छोड़ा तुमने।
इसने नहीं छोड़ा तुम्हें। देखो हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स थे, लेकिन आई वो तुम्हारे घर में है। कुछ लोग हैं जो मुझे चाहने लगते हैं। हर कोई तुम्हें चाहता है अली। सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सुना तुमने, हर कोई प्यार करता है मुझसे। औरान साहब कैसे हैं आप? औरान साहब आज आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं फरमान के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बतूल अली के घर पहुंच गई। वैसे सच में मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तुम किस खुशी में गाड़ी चला रही हो? हाँ, पिछले 20 मिनट से चला रही हो और तुम्हें अब एहसास हुआ? तुम वाकई बहुत अच्छे हो। हाँ, आजकल मैं जरा खो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। जरा ये तो आम सी बात है। हमेशा तुम किसी न किसी बात में खो जाते हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी, कभी कभी मैं इसे ले जाया करूंगी। गाड़ी नहीं कहते इसको, पिकअप, समझ आई? क्या सच में? पिकअप, ठीक है। बहरे हयात हॉस्पिटल। फिनिश, ये क्या कर रही हो तुम? लेट हो जाएंगे हम लोग। हॉस्पिटल जाने का एक रास्ता नहीं है और तुम जिस रास्ते से जाते हो वहाँ रश होता है, तो दूसरे रास्ते से जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है, देख लेना हार जाओगे। देख लिया तुमने, पूरे 4 मिनट हम जल्दी पहुंच गए। जीत गई मैं। हाँ ठीक है, मान गया मैं। Congratulations। कभी पैरेलल पार्किंग तो की नहीं होगी तुमने? मजाक कर रहे हो क्या? बस। तो क्या गाड़ी पार्क करना इतना आसान है? ऐसा ही है। वाकई तुमसे गाड़ी छीन लूंगी मैं। छीन लोगी? जैसे मैं छीनने दूंगा तुम्हें। वापसी पर भी मैं ही गाड़ी चलाऊंगी, ठीक है? अब चाबियां मिल जाएंगी मुझे वापस। पता है बतूल, हम लोग कितना डर गए थे कल। हाँ? आप लोगों की तो जान निकल गई होगी। क्या बात है।
अच्छा देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर आइंदा ऐसी हरकत की ना तो कभी असिस्टेंट नहीं रखूंगा अपनी तुम्हें। फिक्र ना करें, मैं आपको मना लूंगी। बड़ी होकर ऐसी बनूंगी कोई मुझे मना नहीं कर पाएगा। अच्छा, शाम को तुम्हारा ऑपरेशन है और मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ छोड़ रहा हूँ। कहीं गायब नहीं होगी तुम, समझ गई? पक्का वादा? पीस। मुझसे नाराज हो? क्या आप मुझे अपनी इंटेस्टाइन दे रही हैं? हाँ बतूल, ये सच है। देखें आपा, मैं आप पे गुस्सा कर सकती हूँ, किसी मुसीबत में भी डाल सकती हूँ आपको, बल्कि भागकर कहीं भी जा सकती हूँ मैं, मगर आपसे नाराज नहीं हो सकती। आपके बगैर क्या करूंगी आपा? नाराज हो के देख लिया, सड़क पे फिरना पड़ा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप घर है मेरा। जब आँख खोली थी मैंने तो सामने आप थी, ना ही मेरी अम्मी थी ना ही बाबा। मैं अगर नाराज हो गई आपसे तो मैं कहीं गुम हो जाऊंगी। आपा, अगर मैंने कभी आपसे कहा कि मैं नाराज हूं आपसे, तो आके अपनी इंटेस्टाइन वापस ले लीजिएगा मुझसे। यहाँ मेरे पास आओ। आपा वादा करें मुझसे, वादा करें कि ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ नहीं होगा। वादा करें आपा, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं करते, ना ही मुझे और ना ही तुम्हें कुछ होगा मेरी बहन। वादा। तो फैसला हो गया है कि हम बतूल का ऑपरेशन कर रहे हैं। फरमान, जैसे हमेशा ऑपरेशन हुआ है वैसे ही होगा। दमीर सर्जरी में तुम हमारे साथ होगे और अजीलिया भी साथ होगी। क्या इम्यूनो सुप्रेशन शुरू कर दिया है तुमने? जी शुरू कर दिया है। अच्छी बात है। फरमान। ऑल राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे लिए ब्लड कनेक्शन। हमें केबल वासिस में कोई इन्फेक्शन नजर नहीं आया है। इसके बावजूद हमने एक पीडियाट्रिक कंसल्टेशन का कहा है और उन्होंने हमें यह बताया है कि कांस्टेंट वेन को कनेक्ट ना करें। हम लोग स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट नहीं करेंगे ताकि दोबारा से एंटेरो एनास्टोमोसिस हो सके, क्योंकि हम फिस्टूला अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गया। तो फिर सब लोग तैयार हैं? अच्छा, तो फिर सुनो कि अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है इस ऑपरेशन के बाद, लेकिन इसके बावजूद लिवर की तरफ से इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन का इम्कान है, या फिर ब्लड किडनी से भी वेस्ट हो सकता है। जानता हूँ आप सब बतूल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो तुम लोगों को बिल्कुल काम रहना होगा। जो जरूरी होगा करेंगे। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छी बात है। अली, इधर देखो। बतूल को तुमने ढूंढा था ना? डॉक्टर फरमान, मैंने नहीं, उसने मुझे ढूंढा था। फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तुम ही लाए हो उसे वापस। लेकिन इस बात को लेकर अब हीरो बनने की कोशिश मत करना। लेकिन डॉक्टर, लेकिन कुछ नहीं अली। कोई किसी के लिए कभी हीरो नहीं बन सकता अली। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में अपने लिए हीरो होता है और बस यही हकीकत है। मुझे ये कलर टोन नहीं चाहिए। जिस कलर की बात हुई थी वही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक रहेगा। बिनेश साहिबा, आपसे बात कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहा सुन रही हूँ। डॉक्टर फरमान ने अपने इमोशंस आपके सामने कैसे जाहिर किए थे? क्या कहा तुमने?
क्या ज्यादा कह दिया मैंने? हाँ जरा सा। मगर मैं असल में ये नहीं पूछना चाहता था। मैं दर हकीकत ये पूछना चाहता था कि मुझे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है, तो क्या मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज, अगर आप कर सकें? अल्लाह अल्लाह, क्या कर सकती हूँ ऐसा मैं? थोड़ी देर बाद आपकी इंटेस्टाइन मेरे पास होगी। इंशाल्लाह फिर तुम मेरी जैसी हो जाओगी। इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी तरह हो जाऊंगी। आपा, क्या हुआ? हाँ, हमें डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। वादा करो कि नहीं डरोगी, ठीक है ना? हाँ, तो तैयार हैं आप दोनों? सब कुछ ठीक होगा। हाँ, एक मिनट जरा, मेरे दोस्त अली कहाँ है? वो डॉक्टर फरमान के साथ तुम्हारी सर्जरी करेगा, बस आने वाले होंगे वो लोग। बतूल, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरी बात सुनिए, मुझे अली भाई से बात करनी है थोड़ी देर के लिए। मगर लड़की, थोड़ी देर बाद तो तुम्हारी सर्जरी है। चलो ठीक है, मगर सिर्फ 2 मिनट। हाँ, बतूल, तुम्हें पता है तुम्हारी सर्जरी मैं करूंगा। क्या? हाँ हाँ, लेकिन जाहिर है डॉक्टर फरमान की ऑब्जर्वेशन के अंडर। लेकिन पहली बार खुद से इतना बड़ा ऑपरेशन करूंगा मैं। तो फिर एक बात सुन ले मेरी। देखें, अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो गया तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्ज करें कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आप जिसे पसंद करते हैं उससे खुल के बात कर लीजिएगा। ये कैसी आखिरी ख्वाहिश कर रही हो? ऐसे ही है अली भाई, आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप भी उन्हें अच्छे लगते हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? कल मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। फर्ज करें कि मुझे कुछ ना हुआ और आपने जाकर उनसे बात ना की, तो फिर जाकर मैं बात कर लूंगी। वैसे भी अब तो मैं जानती हूँ वो हैं कौन। डॉक्टर दमीर, मैं तैयार हूँ। अचीलिया, जी सर। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ठीक है, फिर शुरू करते हैं। स्कैल्पेल 10। जब तक इसका एब्डोमेन खुलता है हम इंतजार करेंगे और ऑर्गन हासिल करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ भाई ठीक है, चलो। डोनर रूम से किसका कांटेक्ट है? मेरा है सर। गुड जुनैद। आप यहीं पर रहेंगे ना? यहाँ से जाएंगी तो नहीं ना? तुम परेशान मत हो बतूल, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए सुलाया जाएगा। तुम अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। See you. See you, बतूल।
ठीक है, स्कैल्पल नंबर 10। ये ले सर। तो ठीक है डॉक्टर अली, क्या आप इसको कट ओपन कर सकते हैं? भाई, तुम देख रहे हो ना मुझे? ब्लड फ्लो तो ठीक लग रहा है। तमीर तुम आ जाओ, अब हम सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम टाइम पर। मुझे दूसरा वाला दो। फोर्सेप्स तैयार करो। हाँ ठीक है अली, बस इतना ही। जुनैद, डोनर रूम से पूछो वो लोग रेडी हैं। हेलो अचिलिया, अच्छा बताओ क्या स्टेटस है? सर हमारा स्टेटस क्या है? ऑर्गन सेपरेट हो चुका है। मैं स्टरलाइज कर रहा हूं, बस 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट जुनैद। 2 मिनट अचिलिया, ठीक है। फोर्सेप्स लाओ, जल्दी करो जल्दी। दो मिनट का कह रहे हैं। अली, मैं लेकर आता हूं। फोर्सेप्स। अली आ जाओ, आहिस्ता से आहिस्ता से। हम एक एक करके करेंगे अली। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं इंटरवीन कर लूंगा, फिक्र मत करो, ठीक है? चलो आ जाओ, शाबाश। ये देखो, इस वेन से, ठीक है?